जनाब, आप सबको जेठानंद राही का बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक है और एक ट्रेजडी जो है उसका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। और ट्रेजडी वो ये है कि मेरे छोटे भाई जो है, जिनका नाम कृष्ण कुमार था, वो आज से तकरीबन जो है वो 40 साल पहले अचानक एक दिन घर से जो है चले गए और आज दिन तक वो वापस नहीं आए और हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं कि वो कहाँ हैं, वो कैसे हैं, हमें कुछ पता नहीं। 40 साल गुज़र गए हैं, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं 4 डिकेड्स। और 4 डिकेड्स जो हैं वो उस 4 डिकेड्स के अंदर जो है वो 16 साल वो थे कि मेरे वालिद साहब हयात थे। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। इस ट्रेजडी से सिर्फ चंद महीने पहले, 2-3 महीने पहले वालदा साहिबा का इंतकाल हो गया था और मेरे छोटे भाई जो हैं कृष्ण कुमार, वो 3 महीने के बाद, जो मेरी वालदा के इंतकाल के 3 महीने के बाद अचानक घर छोड़कर चले गए और आज दिन तक हमें ये पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं या किस हाल में हैं। खुदा न खास्ता ज़िंदा भी हैं या इस दुनिया में हैं भी या नहीं हैं। लेकिन आपको पता है, एक उम्मीद और एक आस तो होती है। तो मेरे वालिद साहब जब तक ज़िंदा रहे, 16 साल तक जो है, ये 81 में वाक़या हुआ था, मई में, और मेरे वालिद साहब जो है सितंबर 96। तो ये सारा 16 साल का अरसा जिस तरह उन्होंने गुजारा है, बाप का दिल जो है, आपको पता है, बाप के लिए तो बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, वो तो बच्चा ही रहता है। तो बहुत दुख से उन्होंने ये सारा वक्त गुज़रा। अब मेरे भी छोटे भाई थे। छोटा भाई कैसा होता है आपको पता है, मेरे से तकरीबन वो 8 साल छोटे थे उस वक्त जो है। तो ट्रेजडी जो है, आपको पता है कि कहते हैं कोई भी हादसा जब होता है तो वो इस तरह यूं तो नहीं हो जाता, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कोई रीज़न्स और होता है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो हुआ कुछ यूं कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। मैं तो यूनिवर्सिटी में था 1975 1974। मैं तो यूनिवर्सिटी में अपना एमए इंग्लिश जो है वो कर रहा था, वहाँ पर मैं बिज़ी था। तो पीछे जो है मेरा छोटा भाई, जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ था, प्री मेडिकल में पढ़ रहा था गवर्नमेंट कॉलेज टंडो जान मोहम्मद में। टंडो जान मोहम्मद जो है डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास में है। तो जिन लोगों को टंडो जान मोहम्मद के बारे में नहीं पता, वो इस तरह है कि ये शहर जो है वो डिग्री और जुडो शहर जो है उनके बीच में है, दरमियान में है। तो वहाँ पर ये पढ़ रहे थे, बहुत आउटस्टैंडिंग थे, A1 ग्रेड जिसे आप कह लें, उस तरह के स्टूडेंट थे। और हम सबको ये पूरा यकीन था कि वो मेडिकल कर लेंगे और एक MBBS डॉक्टर बन जाएंगे, और इस तरह हमारी फैमिली में वो पहले जो है MBBS डॉक्टर होंगे। लेकिन हमें तो पता ही नहीं था क्या है। तो हुआ जब यूं कि मैं जब वापस आया यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम पूरी करके, तो दूसरे दिन जो है मैं शहर के अंदर गया तो मेरे वहाँ जान पहचान वाले जो है एक बंदा था। तो उसने मुझे बताया, कहने लगा, भाई जेठा, तुम्हें पता है तुम्हारे छोटे भाई के बारे में? तो मैंने कहा क्या पता है? मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे कि उसकी, तुम्हारा भाई कृष्ण जो है उसकी तबीयत सही नहीं है। तो मैंने पूछा, भाई मुझे बताओ क्यों, तो क्या तबीयत सही नहीं? उसने कहा वो तो डिस्टर्ब हो गया। फिर उसने जो बातें उसके बारे में मुझे बताई, तो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा मैं कल रात को आया हूँ और भाई से मिला हूँ और घर वालों ने मुझे कहा, मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता है। उसने कहा, भाई इस बात को तो तकरीबन 2 साल हो गए या 1.5 साल का अरसा हो गया है, उसकी तबीयत सही नहीं है और इस तरह वो गलत जो है कंपनी के अंदर पड़ गया है और नशा जो है वो भी करने लगा है। नशा एक भी नहीं, 2-3-4 किस्म के नशे करता है और पता नहीं कि और भी उल्टी सीधी बातें बताई। मुझे तो यकीन नहीं आया। मैं फ़ौरन पलट कर घर गया और मेरी वालदा से जाकर मैंने पूछा, मैंने कहा ये लोग क्या कह रहे हैं शहर में? तो फिर उन्होंने जब देखा कि इसको पता चल गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस बात को तो तकरीबन 1.5 साल हो गया है और ये
जो है 11वीं क्लास में जैसे ही गया तो ये गलत कंपनी में पड़ गया है और इसने नशे शुरू कर दिए हैं और रात को देर तक घर से बाहर रहता है, दिन को भी घर से बाहर रहता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना भी इसने छोड़ दिया है। तो बाद में पता चला, मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मैंने कहा ऐसा क्या हुआ है। उसने तो मुझे कुछ नहीं पता है। भाई से मैंने पूछा तो उसने तो बताया कि नहीं मेरी तबीयत सही है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, ये लोग ऐसी ही बातें करते हैं। तो मैंने जो पता किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला कि भाई साहब जो है वो 9वीं क्लास से ही जो है वो मजनू बने हुए हैं, किसी इश्क में मुब्तला हो गए हैं और उस इश्क की वजह से जो है वो मजनूपन की कैफियत के अंदर जो है उन्होंने नशा भी शुरू कर दिया है। और नशा भी एक नहीं, दो नहीं, कभी जो मर्ज़ी है तो ये इस्तेमाल कर लिया। सिगरेट पीना तो चलो आदमी कह सकता है तो वो भी नुकसान, लेकिन अब नशा भी एक भी अगर कोई करे तो भी इतना नुकसान नहीं होता। 1 2 3 4 जो मर्ज़ी है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। अब पैसे भी लाजमी बात है, फादर से लेते होंगे या मदर से लेते होंगे या कोई बहाना करके लेते होंगे। बहरहाल टू कट शॉर्ट द स्टोरी, तबीयत उनकी दिन ब दिन ख़राब होती गई। वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। वो तो कहते मेरी तबीयत तो सही है। फिर मैं तो उसको जो है पकड़ के जो है वो डॉक्टर के पास ले गया। हैदराबाद में उस वक्त जो है वो पूरे सिंध के या पूरे मुल्क के जो है बहुत ही मशहूर साइकार्टिस्ट जो है डॉक्टर हसन मंज़र साहब होते थे, जो कि बड़े लिटरेरी फिगर हैं और जितनी भी किताबें उन्होंने लिखी हैं, शायर भी हैं। तो वहाँ पर वो अपना नाम हसन मंज़र जो है के नाम से उल्टा करके उसको लिखते थे। तो उनके पास मैं ले गया। 10 महीने तक उनका मैंने लगातार जो है वो इलाज करवाया, बड़े जो है अच्छे तरीके से। लेकिन जो है वो उनकी तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आई और उसका सबब एक यूँ हो सकता है, जब डॉक्टर साहब ने 10 महीने के बाद मुझे बताया, उन्होंने कहा भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आप इनको दवाएं भी खिला रहे हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, या तो कुछ ऐसा है जो आपको भी पता नहीं है। तो फिर मैं घर जब गया और वालदा ने देखा कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ऐसा करो, तुम इसको छोड़ दो, बस तुम दवाएं इसको खिलाते रहो और जो है वो अब फिर उसके बाद छोड़ दो। रब के ऊपर क्या कर सकते हैं, अगर ये बात भी नहीं मानता आपकी, और अब ये बच्चा तो नहीं है या कोई जानवर तो नहीं है कि हम इसको घर में ताला लगा के बंद करके रखें। अगर ताला लगाएंगे तो और ज़्यादा एजिटेट होगा। तो दवा मैं उसको खिला लेता था, वो खा लेता था, मुझे दवा खा के कहता था अच्छा मुतमईन हो गए, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। अब वो आदमी जब डिस्टर्ब हो तो आपको पता है उससे बहस मुबासा करना भी ऐसा ही होता है जैसे सर अपना सर जो है आप दीवार में मारे। बहरहाल मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, एंग्जाइटी और बड़ा परेशान। तो वालदा ने जब मुझे देखा तो कहने लगे भाई ऐसा ना हो कि छोटा मेरा बेटा जो है उसको तो ये तकलीफ़ है, ऊपर से तुम जो अभी अपनी तालीम पूरी करके आए हो और हम पता नहीं क्या क्या उम्मीद है सब घर वाले लगाए बैठे हैं, तुम्हारे बच्चे भी हैं तो, और ये तुम जो है। उस वक्त मेरे 2 बच्चे जो है वो उस वक्त थे, मेरा बेटा और बेटी जो है 2, मैं उनका बाप बन चुका था उस वक्त तक। 77 जनवरी की बात मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं दवाएं तो खिलाता रहा लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर कॉलेज चला गया। मुझे सितंबर 1977 में पिटारो में जॉब मिल गया था। मैं तो वहाँ बिज़ी हो गया। फिर अचानक एक दिन पीछे से खबर आई, मेरे एक दोस्त जो हैं, उन दिनों मोबाइल फ़ोन या फ़ोन पे रब्ता बड़ा मुश्किल होता था, मोबाइल तो था ही नहीं, फ़ोन बड़ा मुश्किल था पिटारो का मिलना भी, एक फ़ोन सिर्फ होता था PTCL की लाइन, तो नंबर मिलता नहीं था। तो मेरे दोस्त इमरजेंसी में जो है ख़ुद वहाँ से टंडो जान मोहम्मद से चल के और पिटारो आए। मुझे बताया कि इस तरह आपके भाई जो हैं वो तो घर छोड़कर चले गए और आपकी वालदा साहिबा बहुत शदीद परेशान है और वो तो सड़कों पर आ गई हैं, बाल उनके खुले हुए थे। लोग बहुत ही, अब मैं माँ की कैफियत आप समझ सकते हैं कि अगर छोटा बेटा जो है उनका इस तरह घर छोड़कर अचानक चला गया। तो बहरहाल मैंने तो पिटारो से छुट्टी लेके और रश किया, फ़ौरन मैं वहाँ पहुँचा, वालदा को तसल्ली दी और वहाँ से टैक्सी करके और हम कहीं से सुनगुन लगा ली, पता चल गया कि इस वक्त वो कहाँ पर होगा। तो वो टंडो जानमान से आगे एक शहर है झुड्डो, मैंने आपको बताया था। तो झुड्डो से अभी बाहर जो है वो जमड़ाऊ के जंगलात के अंदर कहीं गांव में जो है वो अपने गुरु के साथ बैठे हुए वहाँ पर वो नशा पता भी कर रहे थे और उनकी कचहरी चल रही थी। तो
रात का काफ़ी टाइम हो गया था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे देख कर कहने लगे, तन से कहने लगे, अच्छा प्रोफेसर साहब, पिटारो से यहाँ तक आ गए हो, मेरी जान नहीं छोड़ोगे, मेरे पीछे पड़े हुए हो। फिर मैंने उनके गुरु के सामने गुरु से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा, जनाब आप इसको एक हिदायत कर दें कि ये मुझे आज वचन दे, मेरे से ये प्रॉमिस करे, वादा करे कि कम से कम जब तक वालदा हयात हैं तो ये घर को छोड़कर नहीं जाएगा इस तरह जो है दोबारा। और वालदा जब तक हयात है नहीं जाए, अब बाद में अगर इसको इतना ही ज़्यादा घर से बाहर जाने का शौक़ है, आज़ाद होने का शौक़ है, तो मैंने कहा कम से कम मुझे तो एतराज़ नहीं होगा। अगर ये खुश है तो वालदा जब तक हैं, जब तक मेहरबानी करके नहीं जाए। तो फिर उसने वादा कर लिया मेरे से, जो है मेरे भाई ने भी और उनके गुरु ने भी, कि ये आइंदा ऐसा नहीं करेगा। और बिल्कुल एग्जैक्टली उसने वो अपना वादा पूरा निभाया। और फिर जब तक वालदा ज़िंदा रहीं तो वो घर पर ही मौजूद रहा। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई वालदा को भी, मेरे फादर को भी, घर वालों को भी, मेरी वाइफ को भी। अब वो ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका ज़िक्र भी मैं नहीं कर सकता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नौजवान बच्चा जो है घर के अंदर, वो मेंटली जो है डिस्टर्ब हो तो वो क्या क्या नहीं करता होगा। ना उसको दिन का पता, ना रात का पता। और ऊपर से एक और जो डिज़ास्टर हमारे घर वालों ने कर दिया। अब वो उन्होंने तो अपने तौर पर समझा था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो वो कहते हैं, अच्छा ऐसा है, इसके ऊपर कोई ज़िम्मेवारी डाल दो। भाई वो ऑलरेडी ज़िम्मेवारी क्या, वो तो ऑलरेडी उसकी हालत ये ख़राब हो रही है। तो बोला चलो इसकी शादी कर दो, इसके ऊपर फिर ज़िम्मेवारी आएगी और इस तरह जो है ये बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक नहीं होगा, ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। वो बच्चा चीख चीख के कह रहा है कि भाई खुदा के वास्ते मेरा ये मुसीबत मेरे लिए न लाए। वो खुद जो बंदा अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है तो वो अपनी वाइफ को, कल बच्चे होंगे तो उनको कैसे संभालेगा। वो किसी की बेटी है, लेकिन घर वाले माने नहीं। और फिर मैंने तो वालदा को, मैंने फिर पिटारो से मैं आया, पैसे तो मैंने वालदा को दे दिए। मैंने कहा देखें ये मेरी तनख्वाह है, ये मैं आपको दे देता हूँ। जितनी उस वक्त तनख्वाह 950 थी, तो मैंने कहा ये चलें 650 रुपये मैं आपको दे देता हूँ। बाकी उन्होंने उधर उधर से कोई कर्जा वगैरह लेके सादगी के साथ जो है बच्चे की, छोटे भाई की शादी कर दी। मैं तो उसमें शरीक नहीं हुआ। मैंने कहा मैं कम से कम इस गलत काम में आपके साथ शरीक नहीं हो सकता। मैं गया ही नहीं शादी में, न कहीं भी। मैंने कहा चलो ठीक है आप करें। मैंने कहा करके देख लो क्या होता है। वही हुआ। शादी के बाद मामला और ज़्यादा ख़राब हो गया और वो दिन ब दिन उनकी तबीयत जो है बिगड़ती गई। और फिर तो लंबी दास्तान है। और फिर बिल्कुल बात फिर ख़त्म यहाँ पर होती है कि मेरी वालदा साहबा जो हैं वो, उनका इंतकाल हुआ 1981 में, फरवरी 17 फरवरी 1981 में उनका इंतकाल हुआ। और मेरे छोटे भाई जो हैं वो उस वक्त जो है वो बेरानी में थे। दूसरी गलती घर वालों ने ये की कि मेरी वालदा के इंतकाल के बाद जो है मेरे छोटे भाई को और उनकी वाइफ को, उनको वो जो है वो टंडो जानवन से तो हम आ गए थे वापस मीरपुर खास। तो मेरी मदर जो है वो तो मेरे पास पिटारो में होती थी और मेरे वालिद साहब वो भी कभी पिटारो में होते थे, कभी उनका दिल करे तो मीरपुर खास चले जाते थे, या कभी बेरानी जो है वो टंडो आदम के पास है, आपको पता है, तो वहाँ पर चले जाते थे। वहाँ मेरे बड़े भाई होते थे। कभी मेरी किसी बहन के पास चले जाते थे। तो मेरे छोटे भाई को और उनकी वाइफ को वो बेरानी चले गए। बेरानी भी नहीं, बल्कि बेरानी से भी बाहर एक गांव जो है उसमें उनको लेकर चले गए और वहाँ उनको रखा। अब एक पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ा लिखा क्या है कि क्या था, तो 11वीं क्लास पास, 12वीं में उसने पढ़ाई छोड़ी थी, लेकिन वो जहनी तौर पर किताबें वगैरह उसने काफ़ी पढ़ ली थी। शाह अब्दुल लतीफ़ को भी पढ़ लिया था, सचल को भी पढ़ लिया था, इसी तरह सोशलिस्ट लिटरेचर जो है उसको भी पढ़ लिया था। इंग्लिश भी अच्छी खासी बोल लेता था। एक बार यूनिवर्सिटी आए थे मेरे पास, तो मेरे पैलेस्टीनियन और जॉर्डेनियन फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ इंग्लिश में बड़ी गपशप की। मेरे से भी करता था। मुझे कहता था तुम इंग्लिश एमए इंग्लिश हो, मेरे से ज़रा बात करके देखो। मैंने कहा अच्छा भाई बात भी कर लो। तो बहरहाल बहुत दुख होता है उसकी बातें सोच कर कि एक इतना अच्छा ब्रेन और इतना आउटस्टैंडिंग बच्चा जो है वो मेरे होते हुए, मुझे दुख तो ये होता मेरे होते हुए भी मैं बेबस था, मतलब माँ बाप की वजह से, ज़माने की वजह से। मेंटल हॉस्पिटल में भी उसको एडमिट नहीं करवाया, हालांकि लोग बहुत कह रहे थे
लेकिन आपको पता है हमारे, अब ये चूँकि बात हो रही है 1977 की, तो दुनिया आपको पता है, बहन एक बात करे भाई दूसरी करे, वहाँ दाखिल नहीं करवाना, उसे तो पागल खाना कहते हैं, वहाँ तो और तो ख़राब हो जाएगा, वहाँ दवाएं देते ही नहीं हैं, वहाँ तो मरीज़ों को डंडे मारते हैं, रात को सुलाते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। पता नहीं, मैं भी डबल माइंडेड था, मैंने इलाज वगैरह तो करवाया बड़ा उसको, लेकिन मैं पिटारो में था, भाई जो है वो टंडो जानमन था, कभी मीरपुर खास होता था, जहाँ उसका जी करे वो चला जाता था। बहरहाल जब वालदा का इंतकाल हुआ, उसके ठीक जो है 3 महीने के बाद 18 मई 1981 को जो है छोटे भाई भी गांव से जो है वहाँ बेरानी के पास जो गांव था करीब, वहाँ से अचानक चले गए। आज दिन तक हमें पता नहीं है। वालिद साहब, और हमने अखबारों में भी दिया, अब इबरत अखबार जो होती है उसमें दिया। वालिद साहब का तो आप यूँ समझें कि कोई अंदाज़ ही नहीं है कितनी जगहों पर ये उसके पीछे गए। उस वक्त काफ़ी इनकी एज ज़्यादा थी मेरे फादर की, 70s में थे, फिर 80s में भी आ गए थे। जब इंतकाल उनका हुआ तो मेरे वालिद साहब का तो ही वॉज 93 ईयर्स ओल्ड। पिटारो में जिन लोगों ने देखा होगा उनको, बड़े स्ट्रेट चला करते थे, लेकिन आपको पता है बेटे का गम जो है वो रोज़ाना कोई न कोई, लोग भी ऐसे हमारे अजीब हैं, आपको पता है, कहानी बनाने वाले लोग। कभी कहते थे कि बाबा, कोई कहता चाचा ओ हमने कृष्ण को जो है वहाँ अपना मिट्टी जो है ना, वहाँ फिलहाल मंदिर है, उस मंदिर के अंदर देखा है, मंदिर के अंदर बैठा हुआ है। मैं कहता था बाबा ये लोग ऐसे ही कहानियाँ सुनाते हैं, आपको पता है हमारे लोगों को पता नहीं क्या। तो वालिद साहब जो है फिर कहीं से किराया लेके कुछ करके, अब इतने बूढ़े आदमी, वो कहाँ पिटारो, कहाँ मीरपुर खास, और कहाँ मिट्टी, और कहाँ मंदिर, वहाँ जाते थे। वो न होना था, कुछ नहीं होता था। कभी कहते थे वो फ़िलाँ जगह पर, पता नहीं कितनी जगह पर उन्होंने कहा है। तो कहीं पर मेरे कोई बहनोई चले गए, कहीं पर दूसरे रिश्तेदार चले गए। मुझे भी लोग बड़ी कहानियाँ सुनाते थे, नहीं वहाँ पर हमने आपके भाई को देखा है, वहाँ पर वो ऐसे बैठे हैं, वहाँ पर ऐसे बैठे हैं। मेरी बेगम ने भी कई कई बार जो है, जो बुज़ुर्ग हमारे होते हैं या जिनको हम कहते हैं कि पीर जो हमारे हैं, उनसे भी बड़ा पता किया। तो सब ने अपने तौर पर बताया, लेकिन सब ने ये कहा कि भाई पीछे मत जाना आप उनके। अच्छा भाई पीछे क्यों नहीं जाएं? कहने लगे अच्छा आप उनके पीछे जाएंगे तो वो वहाँ से वो मकाम छोड़ देंगे और चले जाएंगे। मैंने कहा अच्छा चलो, तो हम तो सब्र करके बैठ गए और अभी तक बैठे हैं, इस इंतज़ार में बैठे हैं कि हो सकता है कोई मिरेकल हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए, क्योंकि ऐसे वाक़यात हमने सुने ज़रूर हैं। हमारे टंडो जानवा में भी एक वाक़या हुआ था, जहाँ पर इसी तरह से एक बच्चा जो है टंडो जानवा जो है वहाँ पर वो घर से चला गया था, लेकिन वो तकरीबन 18 साल के बाद एक दिन अचानक जो है घर वापस लौट आया। तो आप सोच सकते हैं उनके माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार, उनका क्या खुशी जो है वो क्या थी। तो उसी नाते से हम कहते हैं कि अगर वो 18 साल के बाद वापस आ गया तो हो सकता है ये 40 साल के बाद आ जाए या बाद में चला है। और जो उसने शादी की थी, तो अब उनकी वाइफ जो है, तो उनकी अब को इंतकाल हो गया चंद महीने पहले, जो है डायबिटिक थी तो उनका इंतकाल हो गया। उनकी बेटी जो है, उनकी शादी हो गई है कभी की, उनके बच्चे भी जो है अभी बड़े हो गए हैं। बेटी उनकी ठीक ठाक है, उनके शोहर भी ठीक हैं, बच्चे भी सही हैं, सब कमा रहे हैं। उनकी तरफ से तो सब ठीक है। उनकी बेगम की डेथ हो गई है, मेरी छोटी भाभी की। तो ये थी एक ट्रेजडी, जो कि मेरी रब से दुआ है कि किसी भी घर में, किसी भी फैमिली में इस तरह की कोई ट्रेजडी न हो। मेरा रब आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।